हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट पहला और पॉइंट दूसरा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है, इन दोनों समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ए और बी का क्या मान होगा, ए और बी के किस मान के लिए इन दोनों समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए समीकरण है 2x + 3y = 7 और एक समीकरण है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। ये हमारा दो समीकरण है। इसमें जो ए बी यूज किया गया है, इन ए और बी के जगह पर क्या मान होना चाहिए जिसके लिए इन दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो देखिए जब अपरिमित रूप से दो समीकरण के अनेक हल होता है तब होता क्या है, तब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और ये भी बराबर होता है c1/c2। मतलब इसके तीनों अनुपात जो है आपस में बराबर होते हैं। a1/a2 बराबर होते हैं b1/b2 के, बराबर होते हैं c1/c2 के। तीनों आपस में क्या होगा, समान होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हल। तो उसके लिए हमको करना क्या है, समीकरण जो ऊपर वाला समीकरण है उसमें a b c का मान है तो उसको हम a1 b1 और c1 लिखेंगे। तो चलिए समीकरण फर्स्ट में जो a है उसको a1, b है उसको b1 और c है उसको c1 लिखेंगे हम। ये a1 b1 c1 समीकरण पहला में मिल जाएगा। ठीक है, पहला में जो x के साथ है 2 गुना में है वो a1 होगा 2, फिर b1 जो होगा जो y के साथ है गुना में है वो हमारा b1 होगा, वो हो जाएगा 3। ठीक है, और c1 जो बराबर के उस पार है जिसमें चर नहीं लगा हुआ है, माने x y नहीं लगा है, वो हमारा c1 हो जाएगा जो कि 7 है, बराबर के दूसरे पार है। क्लियर है। चलिए फिर a2 b2 और c2 ये तीनों हमको मिल जाएगा समीकरण दूसरा में, मतलब नीचे वाला में ये तीनों मिल जाएगा a2 b2 और c2। तो a2 जो नीचे वाला समीकरण है उसमें जो x चर है उसके गुना में जो होगा वो हमारा a2 होगा। तो x के गुना में है a - b, तो a2 का मान होगा a - b। क्लियर है। फिर b2 y के साथ गुना में रहता है, वही हमारा b होता है। तो b2 का मान है y के साथ गुना में a + b है, तो b2 का मान हो जाएगा a + b। और वहीं पे c2 तो जो बराबर के दूसरे पार होता है जिसमें x y चर नहीं लगा रहता है वो c2 है। तो यहाँ देखिए ये वाला मान है पूरा, यानी कि 3a + b - 2, ये पूरे हो गया c2 का मान। क्लियर है। अब चलिए लिखेंगे, चूंकि जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो तब, यानी कि जब दो समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तब ये डायग्राम बनता है। यानी कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और ये भी बराबर होता है c1/c2 के। याद रखिएगा इस सवाल में a और b का मान निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पकड़ते हैं, चूँकि इन दोनों को पकड़ते हैं, पहले इन दोनों के साथ तुलना करके देखते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2। क्लियर है। पहले दोनों को लेकर पकड़ते हैं, चलते हैं। देखिए a1 का मान कितना है तो वो 2 है, नीचे a2 का मान a - b है, बराबर b1 का मान है 3 बट्टा b2 का मान है a + b। क्लियर है। अब यहाँ करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले में गुना करेंगे और इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले में गुना करेंगे।
तो यहाँ ए माइनस बी है और यहाँ ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी में हम 3 से गुना करेंगे, यानी 3 से ए में भी गुना होगा और बी में भी गुना होगा, और फिर 2 से हम ए प्लस बी में गुना करेंगे, यानी कि 2 से ए में भी गुना होगा और बी में भी गुना होगा। चलिए 3 में ए से गुना करेंगे 3a माइनस 3 में बी से गुना करेंगे 3 गो बी बराबर, अब बराबर के दूसरे पार, क्योंकि अब ऐसे गुना कर रहे हैं, ऐसे गुना हो गया उसको एक पार लिख दिए, अब ऐसे गुना हो रहा है तो उसको दूसरे पार लिखेंगे। चलिए 2 से ए में गुना 2a प्लस 2 से बी में गुना 2b, क्लियर है। अब क्या करना है कि ये 3a माइनस 3b जना कहते ना, और उधर से ए बी वाले को इस पार ले आना है, यानी कि 2a आएगा इस पार तो प्लस में है तो 2a माइनस में आ गया, और वो 2b जो है बराबर के उस पार प्लस में है तो इस पार आएगा तो माइनस में 2b हो जाएगा, और इस पार में कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए 3 गो ए 2 गो ए मुँह मिल रहा है, तो 3 गो ए यहाँ प्लस में है, यहाँ 2 गो ए माइनस में है, तो 3 गो ए में से 2 गो ए चला गया तो 1 गो ए प्लस में बचेगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस में 3 गो बी है और यहाँ माइनस में 2 गो बी है, बी वाला है, तो बी वाला के साथ ही जुटेगा चाहे घटेगा, तो 3 गो बी माइनस में 2 गो बी माइनस में, तो माइनस में 5 गो बी बराबर को उस पार 0, इसको हम मान लेंगे समीकरण पहला। ठीक है, समीकरण पहला इसको हम मान लेंगे, a माइनस 5b बराबर 0 हमारा समीकरण पहला हो गया। कब? जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 के साथ तुलना किए हैं, तब हमारा एक समीकरण निकल गया जो कि है a माइनस 5b बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 के साथ तुलना करेंगे, क्योंकि ये दोनों अनुपात भी क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इसके साथ हम तुलना करेंगे। तो b1 का मान इसमें कितना है, तो 3 है, नीचे में b2 का मान हमारा a प्लस b है बराबर c1 का मान है 7, नीचे c2 का मान है 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2, ये हमारा c2 का मान है। यहाँ भी वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, मतलब तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके 3 से इसके तीनों में गुना होगा, यहाँ 3 है, 3 पद है तो तीनों पद में 3 से गुना होगा, और इस 7 से दोनों पद में गुना होगा। क्लियर है, चलिए 3 से गुना कर लेते हैं 3a में, तो 3 तिया ही 9a, फिर 3 से गुना कर लेते हैं b में, तो दोनों प्लसे में, तो 3 गो b प्लस में, और फिर 3 से गुना करते हैं माइनस 2 में, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, और बराबर की इस पार अब ऐसे गुना करते हैं तो इसको लिखेंगे बराबर के दूसरे पार। 7 से a में गुना करेंगे 7 गो a प्लस 7 से b में गुना करेंगे 7 गो b। क्लियर है, अब देखिए ए बी वाला तो इसी पार है 2 गो, ये दोनों जो है ए बी वाला इस पार पहले से है, और उधर से ए बी वाला को इस पार लाना है पकड़ के, यानी ए बी वाला को एक साइड रखना है, बिना ए बी वाला को दूसरे तरफ करना है। तो ये 9a प्लस में 3b पहले से इधर है। ठीक है, अब उधर से 7 गो a और 7 गो b इस पार आएगा, और इधर जो बिना ए बी वाला है -6 उसको उस पार भेजेंगे। चलिए 7a को पहले इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 7a, फिर 7b को लाएंगे इस पार तो वो भी हो जाएगा माइनस में 7b, और ये -6 बराबर के उस पार चला गया, तो -6 है तो उधर जाएगा तो +6। क्लियर है, अब देखिए 9 गो a 7 गो a मिल रहा है, तो 9 गो a में से 7 गो a चला गया तो 2 गो a बचेगा प्लस में, और फिर माइनस में 7 गो b और प्लस में 3 गो b। ठीक है, तो बचेगा माइनस में 4 गो b और बराबर के उस पार ये 6, यही हमारा समीकरण दूसरा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तो समझने में। पहले इन दोनों के साथ तुलना किए तो एक समीकरण बन गया, फिर इन दोनों के साथ तुलना किए तो दूसरा समीकरण निकल गया। अब करना क्या है कि इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करके हम a और b का मान आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। चलिए विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। हम यहाँ a को काटने जा रहे हैं, a को, तो समीकरण पहला में जो a है उसके गुना में 1 है, तो इससे गुना करेंगे समीकरण दूसरा में, और समीकरण दूसरा में जो a है उसके गुना में 2 है, तो इससे गुना करेंगे हम समीकरण पहला में। यानी तिरछा तिरछी जिस चर को हम काटने जा रहे हैं उसके अंक से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो कर दिए हम। अब यहाँ दोनों जैसे कि a को हम काटने जा रहे हैं तो इसका चिन्ह समान है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो यहाँ घटाने का काम होगा। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट गुने 2 एवं सेकेंड गुने 1 को जोड़ने पर या घटाने पर, तो चिन्ह समान रहेगा तो घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, अब गुना कर करके हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 से गुना करेंगे ए में तो यहाँ हो जाएगा 2 गो ए, उसके बाद 2 से गुना करेंगे 5 बी में तो माइनस में 5 दूना 10 बी, फिर बराबर 0 से गुना करेंगे 2 में तो बराबर 0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ गुना कर लेते हैं समीकरण सेकेंड में, 1 से गुना करना है, 2a इकाई 2a, फिर माइनस 4b इकाई 4b बराबर 6 इकाई 6। देखिए जब घटाने पर होता है ना तो चिन्ह बदलेगा, समीकरण दूसरा का चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में होगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों घट गया यानी कट गया। अब बच गया आपको माइनस में 10 गो बी और प्लस में 4 गो बी, तो माइनस में कितना बचेगा 6 गो बी, और इधर -6 और 0 तो -6 होगा, माइनस से माइनस कट गया तो b का मान निकल गया 6, और ये 6 b के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा 6, 6 से 6 काटेंगे एक बार में कट जाएगा, यानी b का मान निकल गया 1। b का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस b के मान को दोनों में से किसी एक समीकरण में डाल देंगे तो a का मान निकल गया। यहाँ से जो हम काम किए हैं ना ये विलोपन विधि से काम किए हैं, और विलोपन विधि तो आप लोग को आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मैंने इसका वीडियो बनाया है, स्पेशल वीडियो, आप हमारे चैनल पर जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस b के मान को दोनों में से किसी एक समीकरण में डाल देंगे। हम फर्स्ट में डाल देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है, फर्स्ट समीकरण हमारा है a माइनस 5 गो b बराबर 0। इसमें जहाँ पर b होगा ना वहाँ पर b का मान रखेंगे 1। ठीक है, चलिए तो a जना कहते हैं ना, माइनस में 5 b है, यहाँ पर b है तो 5 गुने b के जगह पर रख देंगे 1 बराबर 0, तो a माइनस 5 इकाई 5 हो जाएगा बराबर 0। तो a का मान निकल गया, -5 को उस पार भेजेंगे तो प्लस में 5, यानी a का मान निकल गया 5। तो यहाँ लिखेंगे अतः a बराबर हो गया 5 और b बराबर हो गया 1, यही हमारा है आंसर। क्लियर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर फर्स्ट हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर दूसरा। अब देखिए पॉइंट नंबर हमारा दूसरा क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। ठीक है, लिखा हुआ है कि के किस मान के लिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन में लिखा है कि a और b के किस मान के लिए, वहाँ 2 चीज़ का मान निकालना था, लेकिन इसमें केवल एक ही का मान निकालना है, वो है k। तो के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के, यहाँ 2 समीकरण दिया गया है, तो इन दोनों समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में था कि अपरिमित रूप से अनेक हल था समीकरण का, लेकिन यहाँ कह रहा है कि इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है के कौन सा मान के लिए। ठीक है, तो जो देखिए जब कोई हल नहीं होता है तब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और ये बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, जब कोई हल नहीं हो तब। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे हल। अब इसका हल हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए करना क्या है आपको, उसी तरह से a1 b1 और c1 लिख लेना है, फिर a2 b2 और c2 ये तीनों जो है लिख लेना है। ठीक है, चलिए a1 b1 c1 समीकरण पहला में मन ऊपर वाला समीकरण मिल जाएगा, a2 b2 c2 दूसरे वाले समीकरण में मिल जाएगा। ठीक है, a1 आपका हो गया 3, b1 हो गया, देखिए y के साथ रहता है b, तो यहाँ पर गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, तो b1 1 हो गया और c1 जो है वो 1 है। क्लियर है। चलिए a2 का मान हो गया 2k माइनस में 1। ठीक है, और b2 का मान हो गया k माइनस 1 और c2 का मान है 2k प्लस 1। क्लियर है। तब यहाँ लिखेंगे वही पॉइंट जो किताब में लिखा गया है सवाल में कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि जब कोई हल नहीं हो तब, तो जब कोई हल नहीं हो तब होता क्या है, तब a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के,
और ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ये होता है जब कोई हल नहीं होता है तब। ये हम यहाँ पर भी लिख के दिखा दिए थे आपको। पहले हम क्या करेंगे, दो को के पकड़ेंगे, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 पकड़ेंगे। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2, इसको हम पकड़ लेते हैं। चलिए A1 का मान कितना है इसमें, तो A1 का मान है 3 बट्टा A2 का मान, तो A2 का मान है 2k माइनस में 1 बराबर B1 का मान, तो B1 का मान है 1 और नीचे में B2 का मान है k माइनस 1। क्लियर है। चलिए अब यहाँ क्या करना है, तो तिरछा तिरछी गुना कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 से k माइनस 1 में करना है गुना और 1 से 2k माइनस 1 में गुना करना है। 3 से k में गुना करेंगे तो 3k, फिर 3 से माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस में 3, क्योंकि 3 क्या 3 होता है, बराबर 2k से 1 में गुना करेंगे तो 2k और माइनस 1 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस 1। क्लियर है। अब चलिए 3 को k जना के थे ना, और 2k बराबर किस पार आएगा, क्योंकि k वाले को एक पार रखना है, k का मान निकालना है ना, तो k वाले को हम एक पार करते हैं, बिना k वाले को दूसरे तरफ कर देते हैं। तो उधर k वाला है तो इसको इस पार लाएंगे, और इधर से बिना k वाला है तो उसको उस पार भेज देंगे। ये 3k पहले से इधर है तो ये रहेगा, 2k जो है उस पार में प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 2k हो जाएगा। ठीक है, बराबर के उस पार माइनस में 1 पहले से है बिना के वाला, और इधर से बिना के वाला -3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए 3 गो के में से 2 गो के चला गया तो बचेगा कितना, बचेगा सीधे 1 गो के बराबर के उस पार 3 में से 1 चला गया तो बचेगा 2, यानी कि हमारा के का मान जो है वो निकल गया 2। ठीक है, उसमें 2 का मान निकलना था A और B का, इसीलिए थोड़ा लॉन्ग बन गया था, लॉन्ग बनाना पड़ेगा उसमें, और इसमें केवल एक ही का मान निकालना है K का मान। तो हम दुइये को पर सेट किए हैं, A1/A2 B1/B2 पर सेट किए हैं तो हमारा K का मान निकल गया है। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कितना बार पूछता है, 2 नंबर में पूछ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।